अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कब्ज़ के ऊपर। देखिए, एक पेशेंट है, अगर उसको पोटी करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है या उसकी जो पोटी निकलती है वो बहुत सख्त निकलती है, पत्थर की तरह हार्ड होती है, या फिर उसको 2-2 दिन तक पोटी आती ही नहीं है, ये सारी कंडीशन एक कब्ज़ कहलाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट आके गलत अल्फाज यूज़ करते हैं कब्ज़ के लिए, उनको कब्ज़ होती नहीं है। वो कहते हैं जी पोटी तो हमें सॉफ्ट आती है और दिन में 3 से 4 दफ़ा भी आ जाती है और सही आती है, ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, तो हमें कब्ज़ है। तो वो कब्ज़ किसी और चीज़ को कह लेते हैं। उनको पेट में दर्द हो रही होती है, पेट जकड़ा होता है, हवा प्रॉपर अच्छी तरीके से खारिज नहीं हो रही होती या पेट में दर्द महसूस होती है, और इस सब चीज़ों को या पोटी करते हुए उनको ज़ोर लगाना पड़ता है, लेकिन पोटी निकल जाती है, लेकिन एक फील आती है कि जैसे पीछे पोटी रह गई है या पूरी तरह निकली नहीं है। जो ये टिनेस्मिस होता है, ये कब्ज़ नहीं होती। कब्ज़ जो मैंने पहले जो चीज़ें कही हैं उसी को ही कब्ज़ कहते हैं। और कब्ज़ को हम ठीक करते हैं यूजुअली डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ। पहले पानी का वाफर इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को, इस बोल का छिलका एडवाइस करते हैं कि सुबह शाम ले। इसके अलावा सब्जियां और फल जिनका छिलका खाया जा सकता हो वो छिलके समेत लेते हैं, और जिसके बीज खाए जा सकते हैं वो बीज समेत लेने हैं। लाइक जैसे अमरूद है तो कुछ लोगों को आदत होती है कि अमरूद के बीज भी निकाल देते हैं, छिलका भी उतार देते हैं। अमरूद खाने हैं तो उसके बीज जो है खाएं, छिलका भी खाएं। इसके अलावा बाकी फलों के भी, जैसे तरबूज वगैरह के बीज हैं, उनको चबा लें साथ। खरबूजे के बीज को भी आप चबा के ले सकते हैं, अगर कंफर्टेबल नहीं तो ना लें लेकिन इसके साथ साथ सेब जो है, सेब पे भी कोशिश करें कि बीज को चबा के खाएं और छिलका भी साथ खाएं। खीरा जो है वो इस्तेमाल करें, खीरे को भी छीलना नहीं है, छिलके समेत खाना है। मूली इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ें छिलके समेत इस्तेमाल करनी है। ये सब चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप, बहुत सारे लोगों की कब्ज़ खुल जाती है, लेकिन फिर भी ये कब्ज़ ठीक नहीं हो रही होती, तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो स्टूल सॉफ्टनर ले लें, यानी कि जो पोटी है उसको नरम करने वाली चीज़ें या पेरिस्टालसिस को बेहतर करने वाली चीज़ें ले लें। मुख्तलिफ मेडिसिन जैसे जो लैक्टुलोज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जिसको टूफालैक कहते हैं। इसके अलावा कैरामाफिन सिरप मार्केट में अवेलेबल है, वो लिए जा सकते हैं। सिकिलेक्स ड्रॉप्स लिए जा सकते हैं, डल्कोलेक्स की टैबलेट्स हैं या डल्कोलेक्स सिरप लोग लेते हैं। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। अगर आप ये सब मेडिसिन ले रहे हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं और फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आप अपने करीबी किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाएं, उससे अपना प्रॉपर मुआयना करवाएं और अपनी इन्वेस्टिगेशंस करवाएं कि आपको कब्ज़ क्यों नहीं ठीक हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया।